नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चावल व्यवसायी हत्याकांड के विरोध में जमशेदपुर बंद पूर्ण रूप से रहा सफल। नागरिक सुविधाओं को लेकर कांग्रेस जनों ने 3 प्लेट कंपनी गेट पर किया प्रदर्शन। और उत्तराखंड में मारे गए लोगों की याद में रजक समाज ने निकाला कैंडल मार्च। अब खबरें विस्तार से। चावल व्यवसायी विनोद अग्रवाल हत्याकांड के विरोध में सिंहभूम चैंबर सहित विभिन्न व्यवसायिक संगठनों द्वारा आहूत जमशेदपुर बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। बंद कराने के लिए व्यवसायियों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग सड़क पर उतरे थे। जगह जगह टायर जलाकर मार्ग को अवरुद्ध किया गया था। मिनट का विजुअल बनाओ ना। बहुत टेम्पू, बस एवं अन्य भारी वाहनों का परिचालन जहां ठप रहा, वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद कराने के लिए सांसद डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, रविंद्र झा और चैंबर के प्रतिनिधि निकले थे। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शहर में अपराध को रोकने के लिए घाघीडीह में बंद पड़े अपराधियों को केंद्रीय कारागार में भेजना होगा। घाघीडीह में जितने भी शातिर अपराधियों को यहाँ से स्थानांतरण कराने की आवश्यकता है। लेकिन घाघीडीह जेल में बैठ करके सब प्लान होता है और सब जमशेदपुर के जितने भी नामी अपराधी लोग हैं सब वहाँ पर घुस करके जो अपने जो चिटपुंजिया को भिजवा रहे हैं, तो उनको एक तो उसके ऊपर। दूसरी बात है चेकपोस्ट को, जितने भी चेकपोस्ट से पुराने चेकपोस्ट से फिर से शुरू किया जाए। तीसरी बात है कि जितने भी वारंट जो पुलिस प्रशासन ये साबित कर ले अगले 15 दिन 1 महीने के अंदर कि क्या क्या कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक तो पुलिस के चेकपोस्ट और अपराधी के ऊपर जो है छापामारी, और घाघीडीह जेल में जितने भी शातिर अपराधी उनको ट्रांसफर किया जाए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, झारखंड सरकार ने पैसा सैंक्शन किया था जमशेदपुर में सीसीटीवी के लिए, लेकिन पता नहीं वो सीसीटीवी 2 साल से गैप है, कहीं पर चले गया, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं। भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि राष्ट्रपति शासन में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। अपराधी जहां निरंकुश हो गए हैं, वहीं प्रशासन के लोग मस्त है। लाल बत्ती चटा के मारी है। प्रतिदिन 10-10 हत्याएं झारखंड में राष्ट्रपति शासन में हो रही है। अभी तक हजारों हत्याएं इस राष्ट्रपति शासन में हो चुकी है। तो ऐसे में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चौपट है और जिस प्रकार से दिन दहाड़े एक निर्मम हत्या व्यवसायी की होती है और लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी हो और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में शीघ्र इस पर अंकुश लगाया जा सके। राष्ट्रपति शासन में विनोद अग्रवाल के हत्या के विरोध में हम लोगों ने आज बंद कॉल किया है। व्यापारिक संगठन और सभी राजनीतिक संगठनों ने बंद कॉल किया है और कांग्रेस पार्टी का नैतिक समर्थन इसको है। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हमारे दबाव के बदौलत हत्यारा गिरफ्तार होगा और हमारे दबाव के बदौलत हत्यारा गिरफ्तार होगा। हमारा मांग है प्रशासन से जल्द हत्यारे को। 3 प्लेट क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस जनों ने आज 3 प्लेट कंपनी गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस सचिव भरत सिंह ने किया।
भरत सिंह ने कहा कि क्षेत्र की सड़कें जर्जर हो चुकी है, पेयजल आपूर्ति दूषित हो रहा है, जिसके चलते लोगों को पानी उबालकर पीना पड़ रहा है। कंपनी को जनहित में सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसमें सिंधु रोड, पद्मा रोड, सुखिया रोड, 10 नंबर बस्ती, सीतकोड़ा, इसके सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। पीने वाली पानी में केमिकल मिला हुआ रहता है, तेजाब मिले हुए रहते हैं, क्योंकि आम आदमी उसको नहीं पी सकता। लेकिन मजबूरवश जिसको पानी नहीं मिल रहा है वो गर्म करके छान के उस पानी का उपयोग कर रहा है, जिसके बाद उसको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जब वो बीमार होता है तो कंपनी में जब आता है, यहाँ कंपनी के हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर आना का करते हैं उसको देखने में। अगर गंभीर बीमारी होती तो ना उसको बेलूर भेजा जाता है, ना अपोलो भेजा जाता है, ना अन्य किसी बड़ी हॉस्पिटल में उनका रेफर किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से विगत 15 दिन पहले भी कंपनी को मेमोरेंडम सौंपा था कि सड़क, बिजली, पानी और मेडिकल की सुविधा जो है, अपने जो भी लोग यहाँ बसे हुए हैं आपके क्षेत्र में, या जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, खास करके उनकी तो और दयनीय स्थिति है, जो कि रिटायर कर चुके हैं। उनको देखने के लिए डॉक्टर ठीक से देखते नहीं हैं। इसमें अविलंब जो है कार्रवाई हो। हम कंपनी मैनेजमेंट से ये मांग करते हैं कि अविलंब इसमें कार्रवाई हो। साथ ही साथ जो रोड की स्थिति जर्जर है उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए वो रोड की मरम्मत हो। पानी के लिए क्या हो रहा नहीं हो रहा, जो कि आम आदमी जल ही जीवन है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो आदमी जाएगा कहाँ। रजक समाज की ओर से उत्तराखंड बाढ़ में मारे गए लोगों की याद में आज कदमा क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च उल्यान मोड़ सुभाष पार्क से निकलकर बाजार होते हुए पुनः पार्क में पहुंचकर समाप्त हुआ। अरविंद रजक ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप आज का कैंडल मार्च निकाला गया है। उपलक्ष्य पर आज हम लोग हमारे समाज के पुरुष, महिलाएं, बच्चों सभी मिलकर मारे गए लोगों के प्रति आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम यहीं से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मारे गए लोगों को, जो है उनके याद में, और जो प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, हम चाहते हैं कि सरकार वो कामों में तेजी लाए, वहाँ से लोगों को जल्दी से जल्दी निकाले। कई लोग जो है, कई ऐसे लाश हैं जो वहाँ कुत्ते खा रहे हैं, कई ऐसे जो लाश हैं जो पत्थरों में दबे हुए हैं, उनको हम चाहते हैं कि भारत सरकार वो काम में तेजी लाए और जल्द से जल्द वहाँ से लोगों को निकाला जाए। एमजीएम अस्पताल में चूहों के आतंक से निजात दिलाने के लिए आज एक विशेष दल अस्पताल पहुंचा। इस दल के सदस्य एक सामाजिक संस्था से जुड़े हैं। एक सदस्य ने बताया कि उनके पास एक विशेष किस्म की दवा है जो बिलों में डालने के बाद चूहे अंदर में मर जाते हैं या फिर उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। एक्चुअली रोडेंट कंट्रोल का काम हमको मिला। उसका ऐसे नॉर्मली प्रोसेस होता है फोर्टनाइटली, 15 दिनों में एक बार। लेकिन अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, सीवियर कंडीशन है, तो हम लोग इसको थ्राइस इन ए मंथ या वीकली या अल्टरनेट डे, उसमें क्या होता है कि एक सर्विस, उसके अगले दिन हम लोग चेकअप सर्विस रखते हैं। सर्वे में क्या स्थिति है चूहों के यहाँ पे? चूहों की तो स्थिति काफ़ी यहाँ सीवियर कंडीशन है, लेकिन अभी जब से काम शुरू हुआ है तो बहुत हद तक लोगों का जैसा ओपिनियन है इसमें जो रहते हैं स्टाफ की संख्या में चूहे होंगे थे, अब वह काफ़ी रिड्यूस हुआ है। इसमें जो रह रहे हैं उन्होंने काफ़ी ओपिनियन अपना दिया है और हम लोगों ने चेक किया है तो काफ़ी चूहे मरे हुए भी पाए गए हैं और काफ़ी चूहे जो बिल के अंदर, जो बरोज के अंदर मर जाते हैं, वो चूहे तो बिल को, बरोज को जब हम लोग खुदाई करेंगे तभी पता चलते हैं। लेकिन जो चूहे का मूवमेंट था पहले, यहाँ जो रेट का कंडीशन था, वह बहुत हद तक रिड्यूस हुआ है। एग्रीको चौक के पास आज दिन में बाइक सवार 2 अज्ञात बहसी युवकों ने हॉकी स्टिक से मारकर कुछ लोगों को जख्मी कर दिया। उनकी पिटाई से जख्मी अशोक गुप्ता और संजय गुप्ता नामक 2 लोगों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनके अनुसार 2 अज्ञात युवक जिसको तिसको मार रहे थे, उन्हीं के शिकार हम लोग भी हुए हैं। तब तक इस भाई के पैर में मार दिया, तब तक वो दूसरा लाठी इन पर जैसे चलाया, मैंने उसको हाथ से रोका, रोकने के साथ मेरे हाथ की हड्डी में क्लिक कर गई। तब तक मैंने लकड़ी पकड़ लिया था, लेकिन 3 लोग थे और मेरी गाड़ी स्टैंड पूरी नहीं हुई थी। मैंने गाड़ी को जैसे स्टैंड करने लगा, तब तो लोग मौका का फायदा उठा के
कौन लोग हैं? कोई असामाजिक तत्व हम लोग तो देखे नहीं। ऐसा तो नहीं बंदी है। हाँ, टेम्पू पकड़ाई है, लेकिन टेम्पू को पकड़े में बंदी वाले नहीं थे, बंदी वाले नहीं थे, सब वैसा हुआ है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापति नगर चौक स्थित एक शराब दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा शटर काटकर नगद सहित करीब 40,000 मूल्य के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार को घटना के बारे में जानकारी आज सुबह तब हुई जब वो दुकान खोलने पहुंचा। दुकानदार के अनुसार चोरों द्वारा करीब 40,000 की चोट पहुंचाई गई है। वो सामने वाला ठीक है, जा रहे कहाँ जाओ बारे डे। ठीक है हुआ है घटना के हमारा ताला टूट गया। कहाँ पे? वाइन शॉप में। कहाँ का है वाइन शॉप? विद्यापति नगर का। इसमें कितनी की राशि का नुकसान हुआ है? लगभग हमारा 20,000 से ऊपर के लगभग हुआ। कैश कितना था? कैश सब मिला के होगा 20,000 के लपेट में सब।